नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज हम एक ऐसे तरल पदार्थ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सेवन करने के बाद लोग कहते हैं कि किसी की बुद्धि खुल जाती है तो किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कई लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि इस तरल पदार्थ का अधिक सेवन करने की वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है, यानी कि ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। तो कई लोग इस बात का भी जिक्र करते हैं कि अगर सही समय पर, सही क्वांटिटी पर अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी उम्र भी बढ़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप अब तक समझ गए होंगे कि आखिर हम किस पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अल्कोहल की, हम बात करने वाले हैं शराब की, हम बात करने वाले हैं मदिरा की। और आखिर इसके पीने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कितनी क्वांटिटी में इसे पीना चाहिए और आखिर इससे बीमारियां और कितनी बढ़ सकती हैं, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। और हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम इन तमाम सारे सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर फिजिशियन और पद्मश्री डॉक्टर एम वली सर जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। सर, शुरुआत और सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगा कि शराब से क्या सच में सेहत बनती है? इसका सेवन करने से क्या आपकी उम्र बढ़ती है या फिर ये आपके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है? हाँ, शराब बहुत ही पुरानी चीज़ है और शराब का एक लंबा इतिहास है। शराब राजा महाराजाओं की कोर्ट से लेके एक आम आदमी जो ठर्रा पीता है गली वाला, वहाँ तक सेवन की जाती है। शराब बहुत कीमती भी होती है, बहुत ज़्यादा कीमती भी होती है और गली में बिकने वाला ठर्रा सस्ता होता है। शराब लोग आजकल बना भी लेते हैं जिससे बहुत मौतें होती हैं, जैसा कि आपने इशारा भी किया है शुरू में अपनी बात में। वो नकली शराब कहलाती है, वो हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन शराब के बारे में एक शुरू में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी जी बिल्कुल। और किसी को पता भी नहीं है जी। हमारे हर एक के शरीर में जो हमारा बनाने वाला है खुदा भगवान, उसने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो स्टमक है और जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट शराब होती है। और ये वही शराब का नशा होता है जो लोगों को खाने के बाद खुमारी आती है। जो एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट की, ये सीरियस बात है जी। वो अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, और ये सबके पेट में बनता है। तो मैं अपने मरीजों से जब शराब छोड़ने की बात करता हूँ तो उनको मैं यही कहता हूँ कि भैया, जितनी शराब की ज़रूरत है दिमाग को और दिल को उतनी बनती है आपके पेट में, तो बाहर से मत लीजिए। और ये साइंटिफिक फैक्ट है। हमने भी 12वीं क्लास में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पढ़ा था और उसकी एंड प्रोडक्ट C2H5OH होती थी। तो ये मजाक की बात नहीं है बिल्कुल। लेकिन सर, हम अक्सर सुनते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर कई सारे सच्चाई भी सामने आती तो कई सारे मिथ भी हैं। कई लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि शराब बुरी नहीं है। शराब के साथ जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, अगर आप वो हेल्दी खाएंगे तो आप फिट रहेंगे। अगर वो चीज़ अनहेल्दी होगी तो आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें बहुत कम सच्चाई है, किसी हद तक नहीं भी है। हम लोग शराब के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। अल्कोहल इज नो फॉर ऑल रीजंस। और कुछ जगह पर रेड वाइन का जिक्र आता है, जब डॉक्टरों से लोग पूछते हैं तो उनको अलाउ की जाती है, बहुत थोड़ी कायदे की तादाद में। लेकिन रेड वाइन कैसी, कितनी, कहाँ अच्छी मिलती है, ये बहुत मुश्किल सवाल है। तो एक आम आदमी के लिए ये कहना कि शराब पी सकते हैं, डॉक्टर ने इजाज़त दी है, ये गलत है। और अभी मैंने एक बहुत अच्छी डिबेट देखी थी जी। उसमें डॉक्टर त्रेहान थे और डॉक्टर सरीन थे जी। तो डॉक्टर त्रेहान ने करीब 5 मिनट इस बात पे बोला कि हाँ ले सकते हैं 2 ग्लास ऑफ वाइन्स। लेकिन वो सुनते रहे डॉक्टर सरीन, और उसके बाद उन्होंने कहा एब्सोल्यूट नो टू अल्कोहल। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पे डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन जो डॉक्टर सरीन, जो हमारे सबसे इंडिया के प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं, मेरे साथी हैं, वो
जी जी। वो अल्कोहल के बारे में, फैटी लीवर की बात करते हैं, जिस पे आज का हमारा डिस्कशन काफ़ी रहेगा। तो वो फैटी लीवर अल्कोहल की देन है, लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज़ शुरू हो गई है अब, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि जो लोग कहते हैं कि साहब शराब पीने से फैटी लीवर होता है, आप कहते हैं जो लोग शराब नहीं पीते उनको भी तो होता है, तो हम क्यों ना पिए। तो ये एक डिस्कशन का विषय बनता जा रहा है। और एक और बात है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, शराब पीने में जो अनुशासन होता है वो एक कॉमन मैन के बस की बात नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हम शराब पीते जाते हैं, उसका नशा आता जाता है, तो हमारे अंदर जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है, व्हेन टू स्टॉप, वो खत्म होती जाती है। और इसीलिए लोग शराबी बन जाते हैं या पियक्कड़ बन जाते हैं, अल्कोहलिक बन जाते हैं। और आजकल के बच्चों को शराब के करीब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो आजकल एनर्जी ड्रिंक्स आ रहे हैं जी। एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों को पहले बियर की ओर ले जाते हैं, और फिर बियर से वो एक पुल का काम करती है, बियर शराब पे चले जाते हैं। जी। तो आई विल से इन दिस प्रोग्राम, और ये बात सही है कि नो टू अल्कोहल इज द बेस्ट आंसर। शराब नहीं पीनी है, और नहीं क्यों नहीं पीनी है उसका मैंने शुरू में बता दिया कि जितनी ज़रूरत है अल्कोहल की, वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद हमारे शरीर में बनता है। क्योंकि सर ये भी कहा गया, एक स्टडी सामने आई थी कि अगर आप सीमित मात्रा में अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको दिल की जो बीमारियां होती हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी। क्या ये भी एक मिथ है? नहीं, मिथ तो नहीं है, ये तो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना है उसकी बात है, ये बहाना चाहिए। तो दिल तो एक्सरसाइज से ठीक रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहने से ठीक रहता है, स्मोकिंग छोड़ने से ठीक रहता है, स्ट्रेस कम करने से ठीक रहता है, प्रॉपर स्लीप रहने से ठीक रहता है, अगर बीमारी हो तो उसका इलाज कराने से ठीक रहता है। इसमें शराब कहाँ से प्रेस्क्रिप्शन में आ गई? हमारे प्रेस्क्रिप्शन पे तो लिखा है, 6 चीज़ें लिखी हैं, उसमें से ये भी लिखी है कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। तो ये सब दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये बात है। लेकिन प्योरिटी और कितना लेना है, ये दो बड़े ऐसे सवाल हैं जिसके बीच में मनुष्य खो जाता है। इसलिए हमारे लिए बेस्ट आंसर फिर वो वही आ रहा हूँ कि नो अल्कोहल है। सर अभी आपने रेड वाइन का भी जिक्र और आपने किया। जो शुरू में कहा था, जी, कुछ स्टडीज में बताया गया है, तो वो मैंने रेड वाइन के बारे में ही है वो। और रेड वाइन फिर अच्छी रेड वाइन हो, फिर अनुशासन के साथ पी जाए। फिर हम बच्चों के सामने पिएंगे तो बच्चे रेड का कलर थोड़े दिन में चेंज कर देंगे, वो रेड वाइन से बिल्कुल सही। क्योंकि सर मैंने कई बार सुना है जो लोग इसका सेवन करते हैं वो लोग कहते हैं कि रेड वाइन पीने की वजह से आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी होती है, आपके लीवर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ऐसी बीमारी जो है आपके पास नहीं आएगी, और आप वाइन का सेवन कीजिए। कई लोग इस बात का जिक्र करते हैं। मैंने बोला ना सचिन जी, वाइन जो है, अल्कोहल जो है, हमारे शरीर में उतना बनता है। चेहरे की रौनक तो आजकल पोल्यूशन ने खा ली, चेहरे की रौनक तो इम्प्योरिटीज ने खा ली, चेहरे की रौनक तो मिलावटों ने कर दी, गलत कोको ऑयल ने खराब कर दी। चेहरे की रौनक वापस लाने के लिए संयम, योग और टमाटर खाने हैं, अनार खाने हैं। वाइन का कहाँ से जिक्र आएगा? चेहरे की रौनक के लिए तो डी स्ट्रेस रहना है। चेहरे की रौनक वाइन पीने से आने लगे तो पूरे देश को शराबी बना देते हैं हम लोग। डॉक्टर लोग कल से कहते हैं भैया सब वाइन पियो, डॉक्टरी की छुट्टी, अस्पताल बंद, वाइन पीजिए, सेहत बनाइए और दवा मत खाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपसे, बिल्कुल तो सही कह रहे ये हैं दिल के बहलाने वाली बातें हैं। और आपने एक अच्छा टॉपिक चुना है, आपने एक अच्छा टॉपिक चुना है। देखिए, वो लोग भी जिंदा रहते हैं जो शराब पीते हैं। मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत से लोग जो हमारे रेगुलर जो लोग हैं, जिनको प्रोफेशनली अवेलेबल भी है अच्छी शराब, तो वो बहुत अच्छी शराब में यहाँ विशेषण यूज़ कर रहा हूँ, वो पीते हैं, अनुशासित वे में पीते हैं और वो बहुत लंबी जीवन जीते हैं। लेकिन ये हम जनरलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आजकल जिस तरह से हमारी यंग जनरेशन फास्ट फूड की तरफ जा रही है और दूसरी चीज़ों की तरफ जा रही है, आजकल हम शराब अलाउ करें बच्चों को तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा।
हमारे जो बड़े पॉश मोहल्ले हैं बड़े शहरों के, वहाँ पे एक आम तरीका हो गया है, वहाँ पे लड़कियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया है और स्मोकिंग शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया इंडिया के लिए। शाम के 7 बजने का इंतजार करता है कि जैसे शाम के 7 बजेंगे और फिर कल ही 21 साल का जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी, उससे बचने की जरूरत है, आप कहना ये चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो देखिए ना कितना बड़ा कांड हो गया ना, शराब के ऊपर लिबरलाइज किया गया दिल्ली में, और क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मैं यहाँ, वो मेरी टॉपिक नहीं है, आप समझ गए होंगे और दर्शक भी समझ रहे होंगे क्या क्या नहीं हुआ शराब के नाम पे। जी, सरकार गिरने तक की नौबत आ गई। तो ये हम इस वक्त जो रोक रहे हैं अपनी यंग जनरेशन को, वो हम कल के भारत के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। और ये एक चीज़ है जो हमेशा से होती रही है। मैंने देखिए अपनी बात जब शुरू की थी तो मैंने ऐतिहासिक तौर पे इसका जिक्र किया था जी, और कहीं ना कहीं किताबों में भी इसका जिक्र होता है। जो पुरानी किताबें हैं, हमारे कुरान में भी इसका जिक्र है कि वो जिहालत का ज़माना था जब शराब बंद की गई थी। मोहम्मद साहब आए थे जी, उन्होंने सबसे पहले जो सेन मैसेज दिया वो यही था कि आप लोग शराब बंद कीजिए, क्योंकि शराब में एक ऐसा अवगुण है जो दिमाग से सही सोचने का जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसको बर्बाद कर देता है। लेकिन सर वो तो कहते ये हैं ना, इम्पोर्टेंट बात जी, है। जी। अगर ये उसमें अवगुण ना होता तो शायद इसके लिए कुछ सोचा जा सकता था। सर लेकिन कई लोग इस बात का जिक्र भी करते हैं और इसका सेवन इसीलिए मेरे ख्याल से बढ़ने लगा है क्योंकि इसका सेवन करने के बाद, इसको पीने के बाद लोग झिझकते नहीं हैं। अगर उनके मन में कुछ होता है तो वो खुलकर अपनी बात किसी से रख पाते हैं। क्या यही एक वजह है या फिर और कोई वजह हो सकती है? नहीं, गम गलत करने के और भी तरीके हैं। गम गलत करने के लिए केवल एक यही सहारा नहीं है। देखिए हम मेडिकल के जो इसके डिसएडवांटेज है उसमें तो हम बात कर ही रहे हैं कि फैटी लीवर की हमने बात कर ली, कुछ कैंसर से रिलेटेड हैं, ब्रेन श्रिंक हो जाता है, हार्ट की बीमारी होती है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज पे आजकल बहुत काम हो रहा है वर्ल्ड ओवर, और भी अल्कोहल पेट को मुतासर करता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट्स, अल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट्स जो पुलिस दिखाई देती है दिवाली की रात पे, इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं। तो ओवरऑल जो है अल्कोहल जो है, मैंने तो बहुत अच्छा फॉर्मूला दे दिया आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों को कि अल्कोहल हमारे शरीर में बनता है और जितनी तादाद में इसकी ज़रूरत है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद आपको बनता पीने है। की अगर ये जरूरत लोग नहीं है, सब आपका बात बॉडी मेरी ही मान उसे लें दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, किताब खोलिए ना बच्चे की जाके घर पे, और उसमें 8वीं क्लास या 12वीं क्लास की जो किताब है उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन देखिए तो वो अल्कोहल निकलेगा जी, और वाटर है। वो इक्वेशन है पूरी जो हम 12वीं क्लास में पढ़े हैं केमिस्ट्री में। फिर भी सर, जो लोग कार्बोहाइड्रेट ये डाइजेशन इंटरव्यू के पार्ट देखेंगे में या फिर देख रहे हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर पैदा हो रहा कि अगर हम पिए तो कितनी संख्या में पिए, आखिर क्वांटिटी होनी क्या चाहिए एग्जैक्ट, जिससे उनकी बॉडी पर कोई असर ना पड़े, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो परेशान ना हो, ना उन्हें गुस्सा आए, ना वो किसी से विवाद करें। कितनी संख्या होनी चाहिए? हाँ, एक इसमें अब हर चीज पे जरा बारीकी से बात करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। मैंने अभी जिक्र किया 2 बहुत बड़े डॉक्टर्स का, और वो ठीक उनका मैंने कोट किया है। तो 2 ग्लासेस ऑफ रेड वाइन यानी 200 ml होता है एक ग्लास की क्वांटिटी, जो स्टैंडर्ड ग्लास होता है। तो इतना 3 days a week ये मैं अलाउ कर रहा हूँ अपनी तरफ से, और रेफरेंस वही रहेगा जो शुरू में मैंने बड़े डॉक्टर साहब का नाम लिया, तो यही रहेगा। और इसके साथ कोई समझौता नहीं है। रेड वाइन है तो रेड ही वाइन होगा, क्योंकि हमारी जो गुरु थी कार्डियोलॉजी की, मैंने डॉक्टर पद्मावती, उनके भी एक लेक्चर में मैंने ये सुना है जो मैं आज कोट कर रहा हूँ कि 2 glasses ऑफ रेड वाइन 3 times a week इज परमिसेबल। और
हमारे एक और डॉक्टर हैं, अब पता नहीं उनका नाम मैं यहाँ लूँगा, उन्हें अच्छा लगेगा नहीं, वो अभी बहुत अच्छे दिल्ली के बड़े डॉक्टर हैं, वो भी यही बात रिपीट करते हैं उनकी। तो ये टेक्स्ट बुक्स में भी है और ये उन हालात पे डिपेंड करता है कि आपकी बदन की जो हेल्थ है ओवरऑल वो कैसी है। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, गोल्फ खेलते हैं, यस, शाम को बैठ के आप वाइन पीजिए अपने दोस्तों के साथ, बट हम ये जनरल मैसेज नहीं दे सकते भारत की जनता को कि डॉक्टर वली ने कहा है कल से 2 गिलास वाइन सब पिएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और हम हमें बता भी रहे गलत हो जाएगा, हमें बता भी रहे हैं कि शराब पीना बहुत ही हानिकारक होता है और वो जो बोतल्स आती है उस पर लिखा भी होता है कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक है। अभी सर मैं आंकड़े पढ़ रहा था कि लगभग हर साल 1 लाख लोगों की मौत होती है शराब पीने की वजह से। इतनी अधिक संख्या में लोगों की जान जा रही है, क्या जागरूकता नहीं है लोगों के बीच में, या फिर जो सप्लाई है अल्कोहल की वो बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच जा रही है? क्योंकि हालांकि कई राज्यों में शराबबंदी है, वहां पर अल्कोहल बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी संख्या बढ़ती जा रही है मौत की शराब पीने के बाद। शराब को बंद करना शराब से बचने का तरीका है ही नहीं जी। पाबंदी लगाने से तो वो चीज और ज्यादा राइज तो होती क्या है। अवेयरनेस नहीं है? हमें खुद से अनुशासित होना है। वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स। जी जी। अवेयरनेस भी है, लीजिए, अवेयरनेस क्यों नहीं है? धूम्रपान की भी अवेयरनेस है, फिर भी लोग पीते हैं जी। अभी एक साहब मेरे पास आए थे दिखाने, अभी गए, उनका लीवर खराब है शराब से, तो वो अभी भी पूछ रहे थे सर थोड़ी ले लूं। फिर आपने क्या कहा सर? मैं इसका क्या इलाज करूं? अब वो बहुत मुश्किल हो जाता है जी। इसमें जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है एडिक्शन। जी। एडिक्शन जब आ जाता है ना किसी चीज का, तो फिर दूसरी जगह से विड्रॉल करके पैसे एडिक्शन पे इंसान लगाने लगता है, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, या किसी और शौक का हो। तो ये इससे तो बचना है। आजकल के ज़माने में मेरे जैसा डॉक्टर इसकी बात करे तो लोग कहेंगे दकियानूसी बातें हो रही हैं, डॉक्टर साहब शायद खुद शराब नहीं पीते इसलिए दूसरों को मना कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और जो डिसिप्लिन अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, वो अल्कोहल, वो शराब नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम शराब जब आमतौर से कहते हैं तो वो हार्ड ड्रिंक होता है, विस्की होती है, या विस्की जैसी दूसरी चीज़ें होती हैं, या एक गांव के आदमी के लिए वो देसी शराब होती है जो आमतौर पे छोटी जगहों पर मिलती है। वो महंगी शराब, जो बहुत ज़्यादा महंगी भी शराब होती है, जिसकी कुछ शराब ऐसी भी मैंने देखी हैं जो वर्ल्ड में 4 या 6 बॉटल्स तक हैं, वो कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तो एक आम आदमी के लिए मैसेज यही है कि अल्कोहल इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ, और हार्म्स मैंने कुछ गिनवाए हैं। और लीवर के लिए इसलिए ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि लीवर अल्कोहल की छन्नी है शरीर में, लीवर छानता है उसको। सर अगला सवाल मेरा यही था कि लोग इस बात का भी मैंने तो बहुत अच्छा हल दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो रिपीट कर रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप शराब पीते हैं और अगर आपका लिवर इससे इफेक्ट हो रहा है तो आप ब्लैक कॉफी पीजिए। अगर आप ब्लैक कॉफी पिएंगे तो आपका लिवर जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। देखिए, मैं थोड़ा सा, ये तो ठीक है, शराब छोड़ दीजिए, ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आजकल के ज़माने में लीवर का ख़राब होना, उसका एक वाहिद कारण शराब नहीं है जी। हमारे पानी में जो पोल्यूशन है, हमारी हवा में जो पोल्यूशन है, खाने की चीज़ों में जो मिलावट है, हल्दी से लेके धनिया तक, किचन की हर चीज़ में मिलावट है। और जो बच्चे इस वक्त जंक फूड खा रहे हैं, उसके थ्रू जो घटिया फैट जा रहे हैं, जिनको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं, जी जी, और स्ट्रेस इटसेल्फ, ये सब चीज़ें लीवर को ख़राब करती हैं। और एक और चीज़ होती है, वो उसको हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन में दोनों चीज़ें आती हैं कि एक मोटा हेल्दी लुकिंग इंडिविजुअल जो ओबीज है वो भी हेल्दी नहीं है मेरे हिसाब से, और एक जो न्यूट्रिशन जिसका पुअर होता है, जिसको हम क्वाशियोरकर और मिरासमस जैसी बीमारियां बच्चों में न्यूट्रिशन रिलेटेड कहते हैं, जो अफ्रीकन देशों में
बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसको आम भाषा में सूखा रोग कहते हैं, तो लीवर उससे भी ख़राब होता है। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम जो कोई दवाई भी खाते हैं, क्रोसिन की गोली भी खाते हैं, या हम कुछ भी पीते हैं, या हम जो भी चीज़ पेट में जाती है, लीवर उसको रिफाइन करता है, छानता है, प्रोसेस करता है, बायो ट्रांसफॉर्म करता है, और उसमें लीवर पे जो जोर पड़ता है उससे लीवर का वियर एंड टियर होता है। क्या सर कोई स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज तो है या फिर इसलिए कोई लीवर स्पेसिफिक पे हमको मेडिसिन ज्यादा बोझ जो नहीं नॉर्मल डालना किसी चाहिए। इंसान को लेना चाहिए जिसकी वजह से लीवर जो है वो आपका हेल्दी रहे? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जी। कुछ लीवर के प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे यूरोडिसॉक्सिकोलिक एसिड है, हम तौर पे यूज़ करते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग कुछ दवाएं हैं जो लीवर के थ्रू काम करती हैं। और सबसे अच्छा लीवर के लिए एक प्लांट भी होता है, आयुर्वेदा में इसकी कई दवाएं हैं जी। उसमें मको का एक प्लांट होता है, उसका अर्क मैंने काफ़ी पेशेंट अपने बेहतर किए हैं, ठीक किए हैं। उसका अर्क पीने से लीवर को फ़ायदा होता है। और आपने और भी पूछा है तो अनुशासित रहना, और सबसे बड़ा जो जीवन का गुर है वो है कम खाना। तो एक कहावत है, कम खाना सुख से रहना। तो अगर हम लीवर पे बोझ ही कम डालेंगे, कम खा के, पैनक्रियास पे भी बोझ कम डालेंगे इंसुलिन निकालने के लिए, शरीर में फैट को स्टोर करने के लिए बोझ कम डालेंगे कम खा के, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे बोझ कम डालेंगे कम खाकर, तो ये कम खाने से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जो लोग कम खाते हैं, दुबले पतले होते हैं जी। काफ़ी लंबा उनका लाइफ स्पैन होता है। सर आपने डाइट का जिक्र किया, बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे, कई लोग इस बात का obesity जिक्र पे एक करते हैं कि lecture सुबह लिया का जो था। खाना होता है यानी जो ब्रेकफास्ट होता है वो जी। आपको हैवी करना चाहिए, फिर दोपहर में आपको हल्का खाना खाना चाहिए, उसके बाद रात में आपको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहिए। क्या ये फॉर्मूला सही है या इसके अलावा और कोई फॉर्मूला जो आप जानते हो, जो आप बताना चाहते हो? नहीं, एक तो सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है ना कि कम खाइए, ज्यादा खाइए ही नहीं। कुछ जब भी खाइए कंट्रीज कम खाइए। में, हमारे यहाँ भी कुछ स्टेट्स में लोग थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंटली खाते हैं, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स इसको जी। कहते हैं। जी। जी, कम खाना जो है ना, वो हमारी दादी कहती थी, कम खाना सुख से रहना। तो ये जो बात है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग एंड लाइक दैट, तो ये ठीक है। ब्रेकफास्ट के टाइम हमारी बॉडी की क्षमता खाना हजम करने के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे पास समय भी होता है, हमारे पास अपने घर में खाना होता है, जब हम घर से निकलते हैं घर का खाना होता है, अच्छे से खाइए। और फिर लंच हल्का इसलिए कीजिए क्योंकि लंच के बाद आपको काम करना है, और डिनर हल्का इसलिए कीजिए कि आपको डिनर के बाद कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी, सो जाना है। बिल्कुल। तो पेट में रात भर खाना घूमता रहेगा, उससे अच्छा है कि आप कम खाइए। तो ये सेइंग तो बहुत अच्छी है जो आपने कोट की है जी। लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर किसी को ऑफिस जाने में देर हो रही है और ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आज का ब्रेकफास्ट मिस हो गया, अब हम लंच कम करेंगे और डिनर बिल्कुल नहीं करेंगे तो हम तो भूखे रह जाएंगे। जी। तो एक चीज होती है एतदाल, जिसको हम मॉडरेशन कहते हैं, और ये बहुत बड़ा गोल्डन वर्ड है मॉडरेशन। तो अब जैसे मैं भी बहुत सख्ती से बात नहीं कर रहा हूँ, मॉडरेशन से आपसे बात कर रहा हूँ, मॉडरेशन के साथ सारे मैसेजेस दे रहा हूँ। जी। तो मॉडरेशन लाइफ में बहुत जरूरी है, यानी कि आपको और आपको इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं डाइट के साथ, स्ट्रेस। जी। अच्छा, एक बात और है, ये हमें लाइफ एक ही बार के लिए मिली है जी। ये केमिस्ट शॉप पे दूसरी लाइफ हम नहीं लेके आ सकते। वो जो गेम होता था, जो शीशी पी के वो किंग लाइफ आ जाती थी उसके अंदर, वो दोबारा नहीं मिलती है। लाइफ एक ही बार मिली है, तो इसको एंजॉय करने का बेहतरीन तरीका ये है कि कम खाकर ज़्यादा दिन में अपने मुकद्दर का खाना पूरा कीजिए, ताकि ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा दिन चले आप। और हमारी कोशिश और भी ऐसा करेंगे। है, मैं भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा था कि इटली से एक बहुत, जी एक बात बता दूं। जी बिल्कुल। मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा था कि इटली के एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे, उन्होंने ओबेसिटी पे एक टॉक करी थी। तो उनकी एक चीज मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने एक खानदान के 3 जनरेशन की फोटोग्राफ्स दिखाई। जी।
तो जो ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी उसमें सब लोग दुबले थे और टॉल थे और सिंपल दिख रहे थे, उनका पहनावा सिंपल था। हमारे घरों में भी जो दादा नाना की फोटो होती हैं जी, पगड़ी लगाए हुए होते हैं, टोपी लगी होती है, शेरवानी होती है, धोती होती है और दुबले पतले होते हैं। उसके बाद की जनरेशन की जो उन्होंने पिक्चर्स दिखाई उसमें लोग मॉडरेटली मोटे थे और उनकी टोन थी, प्लम्प थे और उनमें ओबेसिटी थी। और आजकल के बच्चों को जो हम देखते हैं उसकी भी उन्होंने कुछ फ़ोटो दिखाई, उसमें वो वाले नमूने थे जिनको हम काउच पोटैटो कहते हैं। सोफ़ा रखा हुआ है, सामने टीवी का रिमोट पड़ा हुआ है, महाशय लेटे हुए हैं, वहीं उनके जो सॉफ्ट ड्रिंक का कैन रखा हुआ है और वो टीवी देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, खा रहे हैं, वहीं सो जाएंगे। इसको काउच पोटैटो कहा और वो उन्होंने तीनों का कंपैरिजन दिखाया। तो हमारे भी जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो पैदल चलते थे, साइकिलिंग करते थे, सवेरे उठते थे, कम खाते थे। उसके बाद की जनरेशन में कार्स आ गई जी, कम चलना हो गया, पैदल लिफ्ट्स आ गई जीने की जगह, तो रहन सहन बदल गया। यानी कि अब यानी ये है यानी कि उसकी आपको हाइट अपने की लाइफ गाड़ी को के बैलेंस दरवाजे करने पे की कार जरूरत लग है, जाती है, अपने दफ्तर लाइफ को में बैलेंस लिफ्ट करने से की जरूरत है। जाते वली हैं। साहब, बहुत कम समय है मेरे पास। एक सवाल आखिरी जो बिल्कुल। जी, एक सवाल आखिरी में, पुणे में सर ये गुलियन बैरे सिंड्रोम ये फैल रहा है जिसकी वजह से लगभग 60 लोगों को ये सिंड्रोम जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से वो बीमार हो चुके हैं। ये सिंड्रोम है क्या? कोई बहुत खतरनाक चीज है जिससे बचने की जरूरत है? ये एक वायरस की बीमारी है जो नसों में चला जाता है, जिसको हम न्यूरोट्रॉपिक वायरस कहते हैं। जी, और ये इससे पैरालिसिस हो जाता है, मोटर पैरालिसिस हो जाता है। और ये पैरालिसिस एसेंडिंग पैरालिसिस होता है और ये नीचे से शुरू होकर सांस के डायफ्राम तक आके कभी कभी ब्रेन के बल्ब तक चला जाता है, जिसको बर्बर पैरालिसिस कहते हैं। गुलियन बारे सिंड्रोम एक साइंटिस्ट के नाम पे है और इसमें पैरालिसिस होने के बाद अगर सांस रुक जाती है तो मरीज वेंटिलेटर पर चला जाता है। अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाती है तो हम स्टेरॉइड और इम्यूनोग्लोबुलिन से इसको ट्रीट कर सकते हैं और आजकल के ज़माने में इसका इलाज संभव है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन डायग्नोसिस होनी इसकी बहुत ज़रूरी है। और ये नर्व्स की बेसिकली बीमारी है और इसमें मोटर फैकल्टी जो नर्व्स की है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपना वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर एम वली साहब जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शराब आपके लिए कितनी हानिकारक है, आपको बचकर रहना चाहिए, अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और डाइट बहुत ही बैलेंस लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।